ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध वसादु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नई छेड़ाला के दूसरी ढाल के कुछ छंदों को सुनाते हुए आप लोगों को सम्यक दर्शन के भावों से परिचित कराया जा रहा है। सम्यक दृष्टि जीव निशंकित अंग को धारण करके किस तरह से निकांक्ष भाव में रहता है, इसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण, पौराणिक उदाहरण आचार्य समंतभद्र महाराज के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ। इसी को नई छेड़ाला में पिरोया गया। निष्कांक्ष बनी विश्व विषय जान, समदृष्टि अनंत मति बखान। वह सम्यक दृष्टि अनंत मति विषयों को विष जान करके निष्कांक्ष बनी। जिस अनंत मति की बात कल आपसे कही थी कि जिसने बचपन में एक मुनि महाराज के समक्ष शील व्रत को धारण करने का एक नियम ले लिया था, और उस व्रत से उसका इतना लगाव हुआ कि जब वह यौवन संपन्न हुई तो उसे एक विद्याधर राजा हरण कर ले गया। उसे रास्ते में गिरा दिया। उस भयानक जंगल में एक भील ने उसको आश्रय दिया। उसकी भी नीयत खराब हुई तो उसने एक सेठ को उसे बेच दिया, और सेठ की भी कुछ दिनों बाद नीयत खराब हुई तो उसने एक वेश्या को 1000 दीनारों में उसे दे दिया। यह सोचकर के कि यह कन्या मेरे बस में आने वाली नहीं, अगर यह वेश्या इसको खरीद लेती है तो कम से कम मुझे कुछ धन मिल जाएगा, और वेश्या ही इसको आगे कुछ अपने काम में ले पाएगी, इसको सुधार पाएगी। ऐसा विचार करके सेठ ने उसे वेश्या के हाथों पहुंचा दिया। वेश्या ने उसके रूप को, यौवन को और उसके सौंदर्य को देख करके सोचा कि इससे तो मेरा बहुत धन वृद्धि का कार्य होगा, इससे तो मैं बहुत धन कमाऊंगी। ऐसा सोचकर उस वेश्या ने भी 1000 दीनार उस सेठ को दे दिए और उस अनंतमती को अपने पास में रख लिया। ये बात आपसे कल कही जा चुकी थी। कुछ दिनों तक वह वेश्या उस अनंतमती को अपने पास रखे रही, उसको समझाती रही।
लेकिन अनंतमती ये जानती थी कि ये मेरे संकट का समय है, ये मेरे किन्हीं पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है कि मुझे इस तरह के संकट का सामना करना पड़ रहा है। मुझे अपने व्रत की रक्षा करने का भाव है, लेकिन मेरे सामने परिस्थितियां विपरीत ही आ रही हैं और ये विपरीत भाव मेरे सामने जो आ रहा है इसको मुझे शांति से सहन करना है, किंतु मुझे किसी भी तरह से अपने व्रत से, अपने सील से विचलित नहीं होना। यह अपने मन में विचार करके वह उस वेश्या के घर पर भी कुछ दिन रुकी रही। वेश्या उसको प्रतिदिन समझाती, कितना सुंदर तेरा रूप है, कितना उत्कृष्ट तेरा यौवन है, इसको काम में ले, ये बार बार नहीं मिलता। अगर तूने अपने इस रूप और यौवन का उपयोग नहीं किया तो तेरा ये मनुष्य जन्म पाना ही व्यर्थ हो जाएगा। तू अपने श्रृंगार से कामी लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर, और वह आकर्षण पैदा करने के लिए तेरे पास सब कुछ है। अपने मुंह को थोड़ा सा सुंदर बना, पर पुरुषों की ओर देखा कर, उनको कटाक्ष से उनके लिए आकर्षित किया कर, और अपने बालों से, अपने हाव भावों से, अपने पैरों में अच्छे घुंघरू बांध करके, अच्छे नृत्यों से उन पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित किया कर, तभी तुझे इस रूप सौंदर्य का कोई फल मिलेगा। यूं ही तू इस तरह से मुंह बना करके बैठी रहेगी तो तेरा जीवन व्यर्थ जाता रहेगा। वैश्या उस अनंतमती को कई दिनों तक अनेक तरह के श्रृंगारों से, अनेक तरह के हाव भावों से उसे परिपूरित करने के लिए उसे खूब समझाती रही, लेकिन अनंतमती को ये सब बातें निस्सार समझ में आई। उसके मन के अंदर एक भाव था कि मेरे धर्म के बारे में ये वेश्या समझ नहीं सकती, और इस वेश्या को केवल शरीर दिखाई देता है, इसको केवल रूप सौंदर्य दिखाई दे रहा है, इसे आत्मा का धर्म दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए मैं इससे कुछ कहूंगी नहीं, लेकिन मेरे धर्म से मेरी रक्षा होगी और मुझे यहाँ से किसी ना किसी तरह से निकलने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए मैं शांत भाव रख करके जिनेंद्र भगवान का स्मरण करती हूँ। ऐसा विचार करके वह वेश्या के घर में रहकर के भी प्रतिदिन वेश्या के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी उसके मन में किसी भी तरह का अपने शील को भंग करने का कोई विचार नहीं आया। वेश्या ने उसे खूब समझाया, कभी कभी जबरदस्ती भी की, लेकिन उसने उस तरह से अपना मन बिल्कुल भी नहीं बनाया। और जब वेश्या ने देखा कि ये लड़की मेरे किसी काम की नहीं है, इससे मुझे कोई धन की आमद नहीं हो रही है, ये पर पुरुषों को अपनी ओर मोहित करने में सक्षम नहीं है, तो उसने सोचा इसे अब यहाँ से निकाल देना चाहिए। क्योंकि वेश्या का धर्म सिर्फ धन कमाना होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जब तक वेश्या को वह धन की आमद दिखाई देती है, धन आता हुआ दिखाई देता है, वह पुरुष को भी अच्छा मान करके अपने पास बुलाती है और स्त्री को भी बुलाती है। ये वेश्याओं का प्रमुख धर्म होता है। जब उसने देखा कि यह कन्या किसी काम की नहीं है, तो उसने सोचा कि इसे एक राजा के पास पहुंचा देते हैं, और राजा ऐसी कन्या को देख करके हमारे ऊपर भी प्रसन्न होगा, तो हमें कुछ धन संपदा भी मिलेगी। इसके यहाँ रहने से तो मुझे कोई लाभ हो नहीं रहा। तो उसने
उस कन्या को उस समय का जो राजा था उस राजा के पास में उस कन्या को लेकर के गई और उस राजा को दिखा करके राजा को प्रसन्न किया और कुछ धन संपदा लेकर के उस कन्या को वहीं पर उसने छोड़ दिया। राजा उस कन्या के रूप को देख करके बहुत मोहित हुआ और उसने सोचा कि कई जन्मों में कमाए हुए धर्म के पुण्य से ऐसी संपदा प्राप्त होती है। ऐसा विचार करके वह उस कन्या पर मोहित हुआ और उस कन्या के पुण्य से उस समय पर जिस वन देवी ने उसकी पहले रक्षा की थी वही वन देवी उस राजा के चंगुल से उसको निकाल करके वहां से उसको अलग स्थान पर ले गई और उस वन देवी ने राजा के हाथों से उस अनंतमती को बचा लिया। अब की बार वह अनंतमती वहां राजा के स्थान से निकल करके फिर किसी बाहरी स्थान में घूमती हुई, वनों में भ्रमण करती हुई एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां पर उसे एक आर्य का संग मिल गया और वहां जाकर के उसने अपने मन की व्यथा, अपनी सारी कहानी उनको सुनाई और जब वह कहानी वहां आर्यिका ने सुनी तो उसने उसको आश्रय दिया और कहा, बेटी तेरे धर्म के फल से ही तू यहाँ तक आई है, अब तू चिंता मत कर, तेरी रक्षा तेरा धर्म ही नहीं करेगा, मैं भी तेरी रक्षा करूंगी, अब तेरे लिए कहीं कोई आपत्ति नहीं आएगी। ऐसा विचार करके वह अनंतमती इतने स्थानों पर भटकते भटकते वह उस आर्यिका की शरण को प्राप्त हुई। भ्रमण करते करते वह आर्यिका हस्तिनापुर में पहुंची। संयोग की बात, उसका मामा, किसका? अनंतमती का मामा हस्तिनापुर में रहता था और उसके माता पिता भी घूमते घूमते चंपापुर से दुखी होकर के एक बार हस्तिनापुर पहुंचे और वहीं पर आर्यिका संग रुका हुआ था। किसी घर में वह आहार करने के लिए गई होगी तो वहां पर अनंतमती ने कुछ रंगोली से कुछ डिजाइन बनाई होगी और उस रंगोली की डिजाइन को देख करके उसके माता पिता ने विचार किया कि ऐसी सुंदर रचनाएं, आकृति तो केवल मेरी बेटी ही कर पाती थी और कोई नहीं। तो उसने पूछा कि यहाँ कौन ये रंगोली बनाने आया? तो वहाँ पता पड़ा कि एक आर्यिका संघ में एक कन्या है जिसने ये रंगोली बनाई। उसके माता पिता आर्यिका संघ में गए और उस कन्या को देखा और देखा तो वह मेरी बेटी अनंतमती है, ऐसा जानकर के बड़े हर्षाश्रु के साथ में उसको अपने पास में बिठा लिया। अब उसको समझाया, बेटी बड़े दिनों के बाद में, तेरा वियोग होने के बाद में तू मुझे प्राप्त हुई है, अब घर पर चल, तेरा विवाह कराऊंगा, तुझे बहुत अच्छे ढंग से रखूंगा। तो वह अनंतमती ने कहा कि पिताजी, मैंने अपने कर्मों का फल भोगते भोगते यह सीख लिया है कि संसार में कोई भी किसी के लिए रक्षक नहीं होता, सिर्फ अपना धर्म ही अपना रक्षक होता है जिसने मेरी रक्षा की। अगर आप हमारे रक्षक होते तो इतने दिनों में कई बार मिल चुके होते और आपको क्या पता कि मैं कितनी विडंबनाओं में, कितने संकटों में, कितनी जगह में फंसी, लेकिन वहाँ कोई नहीं पहुँचा, सिर्फ मेरे धर्म ने, मेरे शील ने मेरी रक्षा की। इसलिए अब मैं इसी धर्म का आगे पालन करूंगी और मैं किसी की साथ विवाह करने का न मेरा पहले मन था और न अब आगे कोई विचार है। आप इस बात को यहीं पर छोड़ दीजिए और हमें इन्हीं आर्यिका की शरण में रहने दीजिए। ये बात जब अनंतमती ने अपने पिता को, माता को सुनाई तो माता पिता ने कई तरह से उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन अनंतमती ने अपना निर्णय नहीं बदला और वह सोचती रही
कि इस संसार में भ्रमण करते हुए अगर मेरे पास में यह शील व्रत का धर्म नहीं होता तो मेरे लिए ये देवी भी रक्षा करने कहाँ से आती। अगर मेरे पास ये शील व्रत का धर्म नहीं होता तो मेरी उस राजा से रक्षा कैसे होती, उस भील से रक्षा कैसे होती, उस वेश्या से रक्षा कैसे होती। तो वह निरंतर यह विचार करती रही कि देखो इस संसार में राजपुत्री होने पर भी राजाओं के सेवक, राजाओं की सेनाएं, राजाओं के सिपाही भी मेरे काम में नहीं आए, अकेला मेरा धर्म, मेरा व्रत मेरे काम में आया और कुछ काम में नहीं आया। उसका धर्म पर, अपने शील व्रतों की रक्षा करने पर इतना दृढ़ भाव जम गया कि उसने अपने माता पिता के आग्रह पर भी अनेक बार उनके द्वारा किए जाने वाले विचार पर भी कोई विचार नहीं किया और उसने उन्हें वापस लौटा दिया। अनंतमती की इस कथा को आचार्य समंतभद्र महाराज ने निकांक्षित अंग में रखा। थोड़ा विचार करने की जरूरत है। आज के समय में जब किसी भी बेटी के लिए यह कहा जाता है कि बेटी थोड़ा सा शील को संवारो, देह को तो सब संवारते हैं, थोड़ा सा शील को संवारो, तो हर बेटी के लिए यही कहना होता है ये खाने पीने के मौज मस्ती के दिन हैं, ये अपनी जिंदगी जीने के दिन हैं, इन दिनों में हमें अपने ही हिसाब से जीने दो, हमें अपने ही आनंद में रहने दो, आप मुझे धर्म मत बताओ। अगर हम इस कहानी में देखें झांक करके तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वैश्या ने उस अनंतमती को समझाया था, आज की सारी बेटियों को जितने भी लोग हैं उस वैश्या की तरह ही समझाते हैं। जैसे उस वैश्या ने समझाया कि बेटा ये यौवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता, इतना उत्कृष्ट रूप ये बहुत पुण्य से मिलता है, इसका उपयोग कर, अगर उपयोग नहीं करेगी तो तेरा यह रूप यौवन कोई काम का नहीं। इस देह से अपने जीवन का आनंद ले। अनेक तरह के श्रृंगारों से अनेक पुरुषों का मन मोहित करके अपने जीवन में जो आनंद मिलता है वो आनंद और किसी चीज से नहीं मिलता। ये सीख एक वैश्या की सीख है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना भी कितना दुर्लभ हो रहा है, निकांक्षित भाव की सीख देना भी कितना दुर्लभ हो रहा है। और यह निकांक्षित भाव जब माता पिताओं से संस्कारों में नहीं मिलेगा तो बेटी के पास संस्कार में कहां से आएगा। अनंतमती के पास अगर संस्कार आया तो कैसे आया? जब माता पिता ने जाकर के मुनि महाराज से व्रत लिया तो उन्हीं को देख करके उस अनंतमती ने व्रत लिया था। जब माता पिता उसको बाद में मिले तो उन्होंने कहा बेटी मैंने तो वह व्रत केवल 8 दिन के लिए लिया था। तो बेटी कहती है पिताजी आपने भले ही 8 दिन का लिया हो लेकिन मैंने तो वह जीवन पर्यंत के लिए लिया था, इसलिए मेरे विवाह के बारे में अब आप विचार ना करें। ऐसी बेटियां जहां संसार में एक भी होगी, मैं कहता हूं धर्म उसी के माध्यम से चल रहा होगा। अनेक हजारों बेटियां जो तरह तरह से अपने रूप सौंदर्य को दिखाती हुई, अपने शरीर को दिखाती हुई अपने जीवन का आनंद लेने में व्यस्त हैं, उनसे धर्म नहीं चल रहा। धर्म चल रहा है आज भी अनंतमती के माध्यम से। ये बात अलग है कि आज माता पिता भी ऐसी बेटियों को न देखना चाहते हैं, न अपने पास रखना चाहते हैं, न उन्हें ऐसे संस्कारों से संस्कारित करने की कोई भावना करते हैं। ऐसे भी माता पिताओं को मैंने देखा अपने जीवन में कि बेटी अगर किसी भी तरह से किसी भी लड़के के साथ भाग जाए तो खुश हैं, लेकिन अगर बेटी किसी भी तरह का व्रत रख करके आरिका के पास आ जाए, मुनि महाराज के पास आ जाए, तो ऐसे रोते हैं जैसे बेटी के मरण होने के बाद में रोना आता है। सुन रहे हो ना?
हाँ, ऐसे भी माता पिताओं को देखा है, देखता रहता हूं। माता पिता बेटी को लेकर के इतना अधिक, बेटी धर्म कर रही है, बेटी धर्म शास्त्रों को ही पढ़ती रहती है, महाराज आपके ही प्रवचन सुनती रहती है, कैसे जीवन निकलेगा, ऐसे फूट फूट के रोते हैं जैसे कि मानो बेटी की शादी होने के बाद उसका पति मर जाए तब भी इतना फूट फूट के ना रोए जैसे उस समय पर फूट फूट के रोते हैं कि महाराज वो आपके प्रवचन सुनती रहती है, आपके पास आने को लालायित रहती है। सुन रहे हो? तब समझ में आता है कि ये किसके लिए रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, इन्हें कौन सी सीख मिली है जिसके कारण से रो रहे हैं। बेटी भाग जाती है, दूसरे लड़के के साथ शादी कर लेती है, इंटरकास्ट मैरिज कर लेती है, किसी भी तरीके से वो लड़का 2-4 महीने रह करके उसे छोड़ देता है। इन सब बातों पे कभी दुखी नहीं होता माता पिता। कहाँ अनंतमती का ये चरित्र और कहाँ आज की बेटियों के ये चरित्र, कहाँ अनंतमती के माता पिता के संस्कार और कहाँ आज की बेटियों के माता पिताओं के भाव। इन सब को देख करके आप समझ सकते हैं धर्म किन भावों से चलता है और किन भावों से आगे बढ़ता है। अगर सम्यक दर्शन का भाव बेटी में लाने की इच्छा की जाए तो मैं समझता हूं यह सबसे बड़ा भाव होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं, माता पिताओं को सिर्फ एक ही जिद रहती है कि बेटी दर्शन करे, मंदिर जाए, मंदिर जाए। कोई भी माता पिता कभी यह भाव नहीं करते कि मेरी बेटी सम्यक दृष्टि बने। अनंतमती इतने दिनों तक मंदिर नहीं गई तो क्या उसका धर्म नहीं था उसके पास में? क्या सुन रहे हो? क्या मंदिर जाने से ही धर्म होता है? सबसे बड़ा धर्म क्या? अगर उस बेटी के अंदर यह भाव लाया जाए कि ये बेटी निष्कांच रहे, सम्यक दृष्टि बने, इस बेटी के अंदर इस तरह का भाव रहे कि इसमें अपने शील व्रतों की रक्षा करने का भाव आए, तो ये सबसे बड़ा धर्म होता है। और ये धर्म आने के बाद में फिर उसे मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसका मन अपने आप में मंदिर बन जाएगा जिस बेटी के अंदर ऐसा धर्म और शील का भाव होगा। लेकिन होता क्या है, जिन बेटियों को धर्म की ABCD नहीं आती वही बेटियां इस तरह की बात करती हैं, धर्म करने से क्या होता है, धर्म तो मन में होता है, मन ही मंदिर होता है। नहीं समझे? जिनके अंदर कोई शील का धर्म नहीं, व्रतों का धर्म नहीं, वो बेटी कहेगी धर्म तो मन से होता है। अब मन में क्या है तेरे, वो तो तेरे भावों से समझ में आ रहा है। जिसका मंदिर भी जाने का मन नहीं हो रहा और मन के अंदर किसी भी तरह का शील व्रत धारण करने का भी मन नहीं हो रहा, तो उसके मन में कहां से मंदिर हो जाएगा और उसके मन में कहां से अच्छे भाव आ जाएंगे, कहां से उसके मन में धर्म आ जाएगा। बेटियों को अगर शुरू से यह सम्यक दर्शन सिखाया जाए, निकांक्षित भाव सिखाया जाए, तो मैं कहता हूं उसके अंदर धर्म भाव लाने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर वो धर्म भाव आ गया तो आपके जीवन में वह धर्म भाव हमेशा उसे के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप इस भाव से डरते हैं, इसलिए आप किसके लिए प्रेरित करेंगे? मंदिर जाने के लिए तो प्रेरित करेंगे, लेकिन इसके लिए कभी प्रेरित नहीं करेंगे कि बेटी जब तक तेरा विवाह नहीं हो रहा है तब तक के लिए भी कम से कम तू ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर ले। ये नंदीश्वर के पर्व आते हैं, 10 लक्षण पर्व आते हैं, इन दिनों में बेटी अपने शील व्रत को धारण करने का व्रत धारण कर ले, ये संस्कार दिए जाएं। ये विचार कभी भी नहीं आएगा और इस तरह के विचार निरंतर बने रहेंगे कि बस मंदिर जा, मंदिर जा, लेकिन भीतर से कोई धर्म का भाव आ जाए, ऐसा कोई भाव बेटियों में देने का भाव तभी आ सकता है जब उन्हें यह अनंतमती की कहानी सुनाई जाए और उनसे कहा जाए बेटी वह धर्म धारण कर जो अनंतमती ने धारण किया है।
क्या सुन रहे हो? क्यों बच्चों के पीछे पड़े रहते हो, मंदिर जा मंदिर जा? अगर वास्तव में तुम्हें उनके हित की चिंता है और तुम चाहते हो कि वे धर्म धारण करें, तो उन्हें यह सिखाओ वो निष्कांक्षित अंग को धारण करें, निशंकित अंग को धारण करें। सम्यक दर्शन के ये अंग अगर उनके अंदर आ गए तो धर्म उनके अंदर आ गया, और जिसके अंदर धर्म आ जाएगा उसे मंदिर अपने आप अच्छा लगने लगेगा। धर्म अंदर नहीं आया तो कितनी बार ढकेलते रहोगे मंदिरों के लिए, वो मंदिर नहीं जाएगा, और चला भी गया तो उसको मंदिर से कुछ मिलेगा नहीं। धर्म कहाँ है? चलो, जो लोग कहते हैं धर्म मन में है, मन में अच्छे भावों से आता है, मैं उनकी ही तारीफ करता हूं और उनकी ही तरफ से कह रहा हूं, तुम्हें मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं। क्या करने की जरूरत है? तुम्हें अनंतमती का व्रत धारण करने की जरूरत है। हर माता पिता को अपने जीवन में यह बात अपनी बेटी को समझाने की जरूरत है कि बेटा, एक बार तू यह व्रत धारण कर ले। कौन सा व्रत? सुन रहे हो ना? जैसे आप बड़े शौक के साथ में मंदिर लाते हो बेटे को 40 दिन के बाद, 44 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 45 दिन के बाद, मुझे तो पता नहीं, तो 45 दिन के बाद लाते हो, है ना? फिर उसका नाम संस्कार करते हो, उसका बर्थडे मनाते हो। ऐसे ही आपको 8 वर्ष होने के उपरांत अपनी बेटी को साधु या साध्वी के पास ले जा करके उसे अनंतमती व्रत दिलाना चाहिए। कौन सा व्रत? इसका नाम ही रखता हूं, अनंतमती व्रत। इस व्रत का मतलब क्या? जब तक तेरा विवाह ना हो या तेरी खुद इच्छा विवाह करने की ना हो, तब तक तेरे लिए यह व्रत रहेगा कि तू किसी पर पुरुष के साथ में अपनी देह का संबंध नहीं रखेगी और किसी भी पर पुरुष को आकर्षित करके अपना मनोरंजन नहीं करेगी। यह व्रत का नाम है अनंतमती व्रत। तो इसलिए उन सब माता पिताओं को मैं आह्वान कर रहा हूं इस बार से, इस अनंतमती की कथा से, कि जिनकी बेटियां 8 वर्ष की हो गई हैं, 8 वर्ष के उपरांत वे अपनी बेटियों के लिए एक व्रत दिलाएं जिसका नाम है अनंतमती व्रत। और ये व्रत क्या होता है, तो इसकी कथा जो आपको मैंने सुनाई है 2 दिन में, ये कथा उन्हें सुनवा दें ताकि उसको समझ में आ जाए कि ये व्रत क्या होता है, ये शील कितना बड़ा धर्म होता है, और इस धर्म के साथ हम रहेंगे तो किसी भी संकट की परिस्थिति में मेरी रक्षा करने वाला कोई मेरे साथ होगा तो वह मेरा धर्म ही होगा। यह उनकी समझ में आ जाएगा तो उनका मन अपने आप एक मंदिर बन जाएगा। जो बेटियां ये कहती हैं धर्म तो मन से होता है, चलो करो, मैं भी कहता हूं धर्म मन से ही होता है। इसी धर्म को करो, मन से करो, मन में करो, कोई तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी बेटियों को मेरे पास लाया जाए या किसी के भी पास ले जा करके उन्हें व्रत दिलाया जाए, और इस व्रत का नाम क्या बताया जाए? हाँ, बड़े प्रसन्न भावों से, गर्वित होते हुए, प्राउड फील करते हुए माता पिता कहें मेरी बेटी का महाराज अनंतमती व्रत है, तब मुझे उन्हें आशीर्वाद देने का मन बने, तब मैं कहूं हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? ये सुनना ही है कि दूसरों को सुनाना भी है? हैं? ये सुनने वाली भी चीज है और सुनाने वाली भी चीज है। ये दूसरों के पास तक उपदेश पहुंचाने वाली चीज है। और इस तरह का व्रत अगर बेटियों का होने लगेगा, अनंतमती व्रत रख करके कोई भी बेटी अपने जीवन को आगे बढ़ाएगी, तो उसके जीवन में किसी भी तरह की जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जिसके कारण से वो विवाह से पहले विचलित हो जाती है, उन परिस्थितियों से अपने आप को बचा पाएगी। सब तरह के मेरे पास प्रायश्चित लेने के केस आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, कह नहीं सकता, लेकिन इन घटनाओं को देख करके मैं बताना चाहता हूं कि इन घटनाओं से अगर हम अपनी पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं तो आज के समय में मंदिर के लिए ढकेलने की जरूरत नहीं है।
उसे मुनि महाराज या आरिका के पास ले जा करके अनंतमती का व्रत दिलाने की जरूरत है। तब उसके मन में अच्छे भाव आएंगे, तब वे कहने योग्य होगी, हाँ मेरे मन में अच्छे भाव है, मुझे मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं, मत जाना मंदिर। कम से कम आरिका को तो याद रखेगी, मुनि महाराज को तो याद रखेगी। जिन मुनि महाराज से व्रत लिया है उनको याद रखेगी, मुनि महाराज के प्रति उसकी श्रद्धा रहेगी। यह श्रद्धा ही उसके लिए व्रत होगा और उसके लिए देव शास्त्र गुरु की शरण इसी श्रद्धा से मिलेगी। इसलिए आप देखना, पुराने कथानकों में मंदिर जाने के लिए कोई प्रेरणा नहीं दी जाती, लेकिन जिसने एक बार निर्ग्रंथ मुनि महाराज से व्रत ले लिया वह बहुत बड़ा धार्मिक व्रती बन जाता है, चाहे वो यमपाल चांडाल ही क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? ये भी आप सीखें। इसलिए एक बार अगर आप अपने बेटे बेटियों को इस तरह का व्रत दिलाते हैं तो फिर उनके लिए जो ये भाव बनता है कि मुझे मंदिर नहीं जाना, उन्हें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए मुनि महाराज से संपर्क बना रहेगा। मंदिर मुनि महाराज भी कहलाते हैं, मुनि महाराज चलते फिरते मंदिर कहलाते हैं। वो बेटा बेटी मुनि महाराज के पास आ रहा है माने मंदिर ही आ रहा है। ये मानसिकता कब आपकी सुधरेगी, कब आप लोगों की बदलेगी, कब आप समझोगे कि धर्म क्या है और धर्म का स्वरूप क्या है। समझ में आ रहा है? तो धर्म क्या है? जो बेटा बेटी कहते हैं हाँ आत्मा के भावों का नाम धर्म है, उन बच्चों से कहो बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, एक बार मुनि महाराज को सुन तो लो कि कौन से भावों का नाम धर्म है। इन भावों का नाम धर्म है। ये भाव अगर तुम्हारे अंदर आ जाएं तो फिर मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि तुम मंदिर जाओ। सुन रहे हो ना? तो ये प्रवचन किसको सुनाना है? जो बेटा बेटी कहते हैं धर्म तो भावों से होता है, उन्हीं को सुनाना। बेटा कौन से भावों से धर्म होता है, भाव भी तो जान ले। उन्हें सिखाना है ये अनंतमती की कहानी, उन्हें सुनाना है निकांक्षित अंग का यह गुण। और अगर ये गुण उनके अंदर आ जाता है तो आप निश्चिंत रहिएगा, बेटा भीतर से धार्मिक हो जाएगा, बेटी भीतर से धर्मात्मा हो जाएगी। सुन रहे हैं ना? बोलो तो, क्या सुन रहे हो? अब यूं मत कहना हमारी मेरी बेटियां तो बड़ी बड़ी हो गई, उनकी तो शादी हो गई, अब मुझे क्या लेना देना है? और भी तो है, अभी तो बेटे की भी बेटियां होने वाली हैं, बेटियों की भी बेटियां होने वाली हैं, सब कुछ तुम्हारे ही सामने होने वाला है। नहीं समझ में आ रहा है? तो धर्म तो आपके लिए क्या होना चाहिए पहले दिमाग में होना चाहिए। और आप इस तरह की धर्म की बातें जब आप दूसरों के सामने जाकर के कहोगे करोगे तब उन्हें समझ में आएगा कि सच्चा धर्म क्या होता है। ऐसे निष्कांक्ष धर्म को आप सभी लोग अपने अंदर अनुभूत करें। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।